ठंडी हवा आ रही है तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। हम लोग देख सकते हैं 2020 में जो कोरोना वायरस आया उसके बाद कितना चीज़ में बदलाव आया। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन को समझने लगे, कैसे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, कैसे मीटिंग फंक्शन जूम पर लेने लगे, जियो मीट को समझने लगे। कितना ये टफ था, कभी समझते भी नहीं थे हम लोग। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे। माने कोई भी चीज़ में बदलाव लाता है लेकिन उसके साथ कुछ सफलता भी छुपा करके लाता है। हम लोगों के अंदर जो छुपा हुआ कला रहता है उसको वो निखारता है। अब देखिए, अब जो परिवर्तन लाना है हम लोगों को वो दो तरह से, एक तो प्रोडक्ट से और दूसरा टेक्नोलॉजी, दोनों में परिवर्तन लाना है। प्रोडक्ट्स का अच्छा सारा नॉलेज मिल सकता है हम लोगों को। अब ये पेस मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, हमेशा 2 बार ट्रेनिंग होता है हर डे, उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। और दूसरा है टेक्नोलॉजी में, ऑपरेशनल पार्ट सीख लिए, अपना लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पूरा देख लिए, LOS खोलना सीख लिए। ये सब चीज़ हम लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, सबसे पहले तो है हम लोगों को ये दर्शन या फिलॉसफी स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम लोग जो काम किए वो क्या किया, और उसको समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए, तब तक किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा उसमें होता है। उतार चढ़ाव ऐसे भी होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के प्रति डेडिकेट हो जाते हैं, उसको करना चाहते हैं, और आपको तब फिर वो गोल नजर आता है। देखिए, जीवन का जो है ना पर्पस क्या है, और सुखमय जीवन के जो है 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अब बहुत पैसा है, स्वास्थ्य अच्छा है ही नहीं, बहुत समय भी आपको, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है। चिड़चिड़ लगेगा कितना जल्दी स्वस्थ हो जाए, अभी बाहर घूमे या कोई मिठाई खा सके, जो भी चीज़ पसंद होता है वो काम करने में बाधा हो जाता है। हमारा स्वास्थ्य तो लगता है उस चीज़ से कितना जल्दी मेरा पीछा छूट गया। दूसरा है वेल्थ, धन संपन्नता। दूसरा चीज ये ना हो सकता है कि प्रचुर मात्रा में अगर हमारे पास संपत्ति है, धन है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना आपाधापी जिंदगी में पैसा खुदा नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बिना उसके एक कदम हम लोग चल नहीं सकते, तो वो भी जरूरी है। और तीसरा है पीस ऑफ माइंड। अभी के लाइफ में जितना हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर किसी काम को सही ढंग से करते हैं तो दिमाग में संतुलित रहता है, कूल रहते हैं लोग। और जब हमारा दिमाग स्थिर रहता है तो हम किसी काम को करने के लिए उसको समझदारी से करते भी। अब देखिए, अगर वेल्थ की बात की जाए तो उसको भी 3 पार्ट पर बांटा गया है। पहला है कि एसेट, आप एसेट तैयार कीजिए अपना। किस चीज का? लोगों का एसेट तैयार कीजिए। अगर हमारा जो ये बिजनेस है, ये लोगों का ही बिजनेस है। जितना ज्यादा लोगों को हम लाते हैं, जितना ज्यादा उनसे रिलेट कर पाते हैं, अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, उतना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है हमारा कि हम कितना अच्छा लिस्ट तैयार करते हैं। वहाँ से 4 बेसिक हम कर सकते हैं। उसमें आप ड्रीम का लिस्ट बनाइए, उसमें आप पीपल लिस्ट बनाइए, डाउट का भी लिस्ट बनाइए। उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट कीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है उस पर बात की। उसके लिए 4 बेसिक कीजिएगा तो लिस्ट में कभी अभाव नहीं आएगा। अब दूसरा क्या है, आपके मोबाइल में बहुत सारा नाम रहता है, तो उस नाम को अगर प्रॉपर ढंग से लिखते हैं, नाम, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, प्लेस, तो उससे भी अच्छा लिस्ट हम निकाल सकते हैं। लिस्ट जो है हमारा सबसे बड़ा एसेट है। संगठन, देखिए वेल्थ के लिए संगठन की जरूरत है। जितना बड़ा संगठन होता है, आप देखिए जिसका जितना फ्रंट है उसको उतना पैसा है, और एक कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। हमारा बिजनेस ऐसा है, आप जितना काम करिएगा, जितना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, उतना पैसा आप ले सकते हैं। तो उसको स्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है। और तीसरा है आत्म छवि। और आत्म छवि 5 चीज से जो है बनता है। पहला है शिक्षा। शिक्षा आपको कहाँ से मिलेगा? इस तरह की पेस मीटिंग में, CD से, बुक से, बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड के बुक है, वहाँ से मिल सकता है, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड बुक है उससे। CD, बहुत सारे डायमंड लीडर का CD है, उनका वहाँ से हम लोग CD सुनते हैं। हमको जिस चीज की जरूरत है, हम जो काम कर रहे हैं उसी को ज्यादा पढ़ना सुनना चाहेंगे, तो वहां से हम बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और दूसरा है क्या हमारा
संस्कार, कल्चर। एक अच्छे लीडर के रूप में हम अब हमको 50 पीवी 100 पीवी पे ही नहीं अटकना। अगर 100 पीवी कर रहे हैं तो हम चाहें कि अब हम उसको 200 पीवी बढ़ाएं, 200 कर रहे हैं तो 400 करें, 400 कर रहे हैं तो 500 पीवी तक हम जाएं। उसमें थोड़ा सा हमको कल्चर में बदलाव लाने की जरूरत है। पहले तो खुद इस चीज को करें, क्योंकि ये खुद करना बहुत जरूरी है, तभी हम टीम में वो चीज डिलीवर कर पाते हैं। संगत, कैसे संगत में रहते हैं उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सत्संग में 10 दिन बैठ जाइएगा, सीताराम करना शुरू कर देते हैं हम लोग, और 10 दिन ऐसे एजुकेशन के माहौल में बैठना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक में वो चीज हमारे इसमें आने लगता है। जो कह रही थी मैं अनुमति भाभी कि हम लोग जब बैठते हैं मीटिंग फंक्शन में तो खुद ब खुद एक लीडरशिप आने लगता है। हम लोग जब घर में 10-11 काम संभालते 10 काम संभालते हैं तो 11-12 काम भी संभाल सकते हैं। तो वो लीडरशिप इसी तरह के संगत से आता है, इस माहौल से आता है, यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। बहुत सारे लीडर आते हैं, उनको हम कितना एक्सेप्ट करते हैं। ये संगत होना इस तरह का भी बहुत जरूरी है। एकता, यूनिटी बनाना है, यूनिटी अपने परिवार में, अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ, वो यूनिटी बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक लकड़ी को रखा जाए तो कोई आसानी से तोड़ लेता है, लेकिन अगर गट्ठर को रखा जाए उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए यूनिटी एक दूसरे के साथ बना के रखना बहुत जरूरी है। और 5वां है व्यक्तिगत पहचान, आपका खुद का पहचान। आप कैसे इस बिजनेस को देखते हैं, आप इसके लिए अपने आप में क्या ग्रोथ लाते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। और देखिए, जीवन का सिद्धांत कहता है अपने अवचेतन मन में ये बात भर लें कि जो चाहेंगे वो मिलेगा। इसके लिए एक बुक भी बहुत अच्छा हम लोग पढ़ते हैं, द सीक्रेट, है ना। उसमें कहा ही गया है, सीक्रेट है, या फिर जोसेफ मर्फी की बुक है अवचेतन मन की शक्ति। जो चीज हम लोग बार बार सोचते हैं, जो बार बार हमारे दिमाग में आता है, वही चीज होता है ना। कहता है कि आप जो सोचिए, आप अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो आपको वापस वही मिलेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जो चीज आप ऊपर उछालेंगे वो आपको वापस नीचे वैसे ही मिलेगा। तो आप रेपुटेशन, फेथ, आशा, जो भी चीज है उसको उसी हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा चीज है कि कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं है, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होता है। हम कितना भी चाह लें कि अभी बारिश ना हो तो उस पर मेरा बस नहीं है, वो बारिश होना ही है। अभी इतनी गर्मी ना हो, धूप एकदम कहीं ढक जाए सूर्य भगवान, संभव नहीं है, वो निकलेगा ही वो अपने समय से। तो हम अपने आप को उनके साथ कैसे ढालेंगे, उस चीज पर मेरा बस नहीं है। और करना क्या है, सुबह उठते हैं और रात में जब हम लोग सोते हैं, जो चीज प्रकृति ने हमको नवाजा है उसके लिए हम कितनी बार उनको शुक्रिया करते हैं कि भगवान आप ये चीज हमको दिए, आज मेरा जीवन सुबह से रात तक इतना अच्छा चला, उसके लिए आपको धन्यवाद है। ये करना बहुत जरूरी है। हम लोग सब मांगते ही करना बहुत जरूरी है। हर आदमी को जितना हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं उतना प्रचुर मात्रा में वो चीज हमारे पास मिलता है। और कभी किसी चीज को जो है ना आप इसमें मत कीजिए, पास्ट में मत कीजिए और या फ्यूचर में मत कीजिए, प्रेजेंट में कीजिए। थैंक गॉड ये चीज हमारे पास है, आपने ये चीज मुझे दिया, घर मकान चाह रहा है, थैंक गॉड आपकी कृपा से मेरे पास इतना बड़ा घर है, आपको इसके लिए धन्यवाद। डेट टाइम के साथ बोलिए, उस समय में आपके पास वो चीज होगा। कहते हैं ना, जब ड्रीम को डिजायर के साथ जोड़ते हैं तब वो चीज हमें जल्दी मिलता है। और एक्शन क्या करना है, आपको मजबूत संकल्प लेना है कि अब सितंबर आने में हमारा ये जून है, जुलाई अगस्त 2 महीना है, तो हम फिर से अच्छे से संकल्प ले सकते हैं। इस महीने भी, महीना, साल, जिस भी चीज़ का हम संकल्प लेना चाहे ले सकते हैं। अभी भी जो आदमी ज्वाइन किया है वो चाहे तो अच्छे से काम करके प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम अगले साल तक क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अपना डिसीजन मजबूत रखना होगा और अपना ही से कम्युनिकेट करके रखना पड़ेगा, ताकि हम जो भी काम करते हैं उसका वो मार्गदर्शन करता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होता है, चलते हैं तो रास्ते से इधर उधर भटकते भी हैं। वो क्या करते हैं, उस सही रास्ते को हम लोगों को बताते हैं कि ये रास्ता सही है, इस तरह से चलिएगा तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और फिर संकल्प लेना है क्या, फर्स्ट वीक में अपना मेंटर्स क्लब, एलीट क्लब है उसको क्लोज कीजिए।
हर महीने जो है आपको एक नया ज्वाइनिंग करना है, हर रोज एक डेमो प्लान करना है और एसओपी प्रोग्राम पर रहना है। सीडी बुक जो भी रहता है ग्रुप उसका बना हुआ है, कम से कम एक सीडी रोज सुनते हैं, उसमें पोस्ट करना है कि आप पंच लाइन उसमें क्या सुने। एक बुक का 5 से 6 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, उसमें पंच लाइन पोस्ट करते हैं हम लोग कि इसमें क्या आज इस बुक का जिस निकला। किसी को हम लोग नया ज्वाइनिंग कराते हैं, ग्रुप में लाते हैं, उनका वेलकम, जोरदार वेलकम कीजिए, पति पत्नी उनके घर पर जाइए, कुछ प्रोडक्ट हम लोग उनको दिलाते हैं, उसका किट ओपनिंग करना हमारा मतलब कर्तव्य है। उसको हम लोग बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक वो विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं, उम्मीद नहीं रखते, हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टोरी बताते हैं, जैसे सब लोग बहुत बार कि एक कमरे में 4 दिया रखा हुआ था और उस घर में सब कोई कहीं चला गया था, सुनसान था वो कमरा और सिर्फ 4 दिया जल रहा था। पहला दिया जो था उसका नाम प्रेम था और वो कुछ देर जलते जलते क्या कहता है, इस दुनिया में जब भी देखता हूँ तब मुझे हमेशा लालच ही नजर आता है, स्वार्थ ही नजर आता है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई जरूरत नहीं है, तो मैं बुझ ही जाता हूँ। वो बुझ गया। दूसरा दिया था विश्वास का, वो कहता है इस दुनिया में किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, अपने अपने पर विश्वास नहीं है, अपने टीम पर विश्वास नहीं है, घर वालों पर विश्वास नहीं है, तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई तुक नहीं है। वो भी बुझ गया। तीसरा दिया था शांति का, बोला तुम लोग तो है ही नहीं और घर परिवार में भी शांति नहीं है, सब एक दूसरे का चुगली करता है, तो छोड़ो हम भी चले जाते हैं। तब तक उस कमरे में एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आता है और वो बच्चा जो है कहता बाबा यहाँ तो पूरा अंधेरा है, ये छोटा सा दीपक है, ये भी कहीं ना बुझ जाए। तो दौड़ करके वो गया उस दीपक को बचाने के लिए। तब तक वो दीपक कहता है कि डरो नहीं, अभी हम ये हैं यहाँ और तुम एक मुझसे जो है वो दिया जो था उम्मीद का था, होप का था, तुम मुझसे जो है प्रेम, विश्वास और शांति को जला सकते हो। इसलिए आदमी के अंदर का जो होप है, जो उम्मीद है, उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। आज हो सकता है उतार चढ़ाव आ रहा है हमारे बिजनेस में, लेकिन अगर आपका उम्मीद जिंदा है तो आप फिर से एक दिन सफल हो जाइएगा। थैंक यू।